अरे बच्चों, आप सभी का मंगल हो। अभी 2 दिन पहले मैं अपने शहर से बाहर गया था, तो वहाँ पे एक सज्जन मिले जो मेरे बहुत अच्छे परिचित, और उन्होंने क्या कहते हैं अपनी एक बोले जी मेरे को आपसे एक बात करनी है। उन्होंने कहा जी मेरे को कुछ छोटी-छोटी बातें ना मेरे को तकलीफ देती है और मेरे विचारों में कई दिन तक लग बनी रहती हैं, जल्दी से निकलती नहीं है। उन्होंने 1-2 पॉइंट्स बताए, ऐसा-ऐसा। तो मैंने उनके 1-2 पॉइंट को लेकर और साथ में जो मेरे साथ भी कई बार होता है या मैंने जो नोटिस करा है, उनको मिलाकर आपको कुछ पॉइंट बोल रहा हूँ। ये तो बहुत सारे पॉइंट बनते हैं, लेकिन उससे आपको सारा समझ में आ जाएगा। और इन सब का हल जो है वो आपको लास्ट में बताऊंगा मैं। होता क्या है, एक उदाहरण के लिए, आपके यहाँ एक रिश्तेदार जो वर्षों से लगातार चला आ रहा है, और नजदीकी रिश्तेदार एक स्टेप में, ठीक है ना, आ रहा है या आ रही है, स्त्री या पुरुष कोई भी हो सकता है। आप उसको जब भी जाते हैं वो क्या कहते हैं भरपूर सामान देते हैं। यह बातें छोटी छोटी लेकिन गंभीर भी हैं, थोड़ी सी ना विचारणीय है। छोटी से छोटी सुई धागा से लेकर बड़ी से बड़ी चीज उनके मुंह से जो निकलता है वो आप पूर्ति करके देते हैं। ठीक है, वो भी अपनी दैनिक दिनचर्या के हिसाब से, घरेलू सामान के हिसाब से, अपनी सामान हो, वस्तु हो, खाद्य पदार्थ, सब चीज लेके वो जाती हैं या जाता है। लेकिन वहां अपने घर में क्या बताता, बस ये एक आइटम इन्होंने दिया है मेरे को उपहार के रूप में, गिफ्ट के रूप में, बाकी तो मैं अपने पैसे से खर्च करके लाई हूँ ही लाया हूँ। अब वहां पर मैसेज किया गया, बात कुछ भी नहीं है, ठीक है जी, आपने दे दिया, उन्होंने ले लिया, उन्होंने मांग लिया, आपने दे दिया। और उनके मांगने की आदत है, हर चीज की लिस्ट बना के तैयार की, ये दे दो ये दे दो, बातों घुमा फिरा के तारीफ करके वो भी चीज लेना वो भी लेना। आप कहते चलो कोई खास बात नहीं, छोटी मोटी चीजें फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने उनको एक नहीं, क्योंकि ये एक दो चीजों की बात नहीं, काफी सारी चीजें छोटी से बड़ी लेके जाते हैं वो। अब होता क्या वहां पर, होता ये है कि आपने दिल से दिया, दिल से करा, आपके बारे में कोई तारीफ आज तक नहीं हुई इस परिवार में वर्षों से। बस इतना है जी, रिश्तेदार उनको ही मालूम, बच्चे से बूढ़े तक रिश्तेदार हैं, और मेरे पापा मम्मी जाते हैं, इसीलिए सारी चीजें होती हैं। तो फिर अर्थ क्या निकला, करा कराया सब खत्म, क्योंकि उन्होंने अपनी चालाकी चतुराई वहां दिखा दी। आप किसी के, दूसरा पॉइंट, आप किसी के दिल से जुड़े रहते हैं, दिल आत्मा से करते हैं, सब कुछ है, लेकिन जब आपकी जरूरत पड़ती है तब सामने वाला जो आपका खास अपना है, घनिष्ठ है, जब सामने वाला आपको जरूरत पड़ती है तब वो उस समय कहते हैं दिमाग आपको मैनेज करके चलता है। जब कोई व्यक्ति किसी भी चीज को, किसी भी काम को, किसी व्यक्ति को मैनेज करके चलता है, दिमाग का प्रयोग होता है, दिल का प्रयोग नहीं होता। तो प्यारे बच्चों, वहाँ मैनेजमेंट में क्या होता है, वो ये देखता है कि इन्होंने मुझे क्या कहते हैं, मेरे को अपने आप जाने की क्या जरूरत है, मेरे को अपना कुछ भावनाएं प्रदर्शन करने की क्या जरूरत है, जब तक सामने वाला मुझे अच्छे ढंग से ना बुलाए। अच्छे ढंग का मतलब जरा 2 बार फोन करके ना बुलाए, आप आइए प्लीज देखिए करिए, या जो भी कुछ है सुनिए, या जैसा भी कुछ नहीं, उनको बोलोगे तो एक आध बार बस फोन कर दिया, उसके अलावा वो भी नहीं है। तो क्या रहता है, ये मैनेजमेंट है। यहाँ पे मीठा अहंकार भी काम काउंट हो जाता है, चतुराई तो है ही, मीठा अहंकार भी, कि वो नहीं आने के कई बहाने बता देते हैं, घुमा फिरा के बात कर देते हैं, कुछ भी हो, जबकि आप इतना दिमाग नहीं लगाते। उन्होंने जो कहा तुरंत तैयार, जो कहा तुरंत तैयार। वो आपसे काम कराने के लिए भी आपको मैनेज करते हैं कि इनसे काम कैसे करवाया जाएगा। तो भोले बन जाएंगे, मासूम बन जाएंगे, फिर उसका क्या कहते हैं, आप तो सदा तत्पर हो ही हो। उनको ही मालूम है कि इनको एक बार खाली कहने की जरूरत है या इनको उकसाने की जरूरत है, ये तो हो जाएंगे तैयार। लेकिन वो हर चीज के अंदर मैनेज करेंगे, ठीक है ना, चला के जल्दी से कहीं उनके पास जाएंगे नहीं, चला के उनको भावना प्रदर्शित नहीं करेंगे, पूरा दिमाग लगा के। तो इस जगह तब इस जगह क्या कहते हैं, तकलीफ थोड़ी सी बन जाती है। इसी प्रकार से कई बार अकारण अकारण गफलतें हो जाती हैं। अकारण गफलतों के 3 कारण विशेष तौर पर होते हैं, वहमी होना, कान के कच्चे होना, और उससे भी ज्यादा क्या कहते हैं अति संवेदनशील होना, मतलब एक्सट्रीमली सेंसिटिव होना। ये कारण ऐसे होते हैं जिसमें कि व्यक्ति गफलत में आ जाता है, लेकिन वो गफलत को दूर करना नहीं चाहता, उसको अपने साथ साथ सहेज के रखना चाहता है, जिससे कारण से जिसके साथ ये बनती है उसको कितनी पीड़ा होती है मन में, कि देखो मैंने ऐसा कुछ कहा नहीं, ऐसा कुछ करा नहीं, फिर भी गफलत है एक चीज। और ये कभी कभार कोई छोटी सी बाय द वे भूल चूक हो जाए, जानबूझकर कोई नहीं चूक हुई, भूल चूक हो जाए, तो उसकी भी क्या कहते हैं वो लोग 100 आपके अच्छे कार्य करे हुए को भूल जाएंगे। बस केवल छोटी सी बात पकड़ के आपसे धीरे धीरे दरकिनारा अलग करते चलेंगे, आपसे तोड़ेंगे भी नहीं संबंध, बस दरकिनारा चुप लगा देंगे। तो बड़ा मन में तकलीफ होती है ये सारी चीजें मिलकर। इसी प्रकार से आप एक और भी बात पे गौर करिए,
जब खुद को जरूरत होती है तो सारे फोन भी टाइम टू टाइम चलेंगे, तत्पर रहेंगे। आपने कोई मैसेज दिया है, सामने वाला मैसेज आया, फटाफट आपसे आदान प्रदान होगा, सब कुछ होगा। लेकिन जब आपकी जरूरत होगी तो मालूम पड़ रहा है जी फोन क्या है, तो मतलब फिर कई बहाने, जी फोन डिस्चार्ज हो गया, जी चार्जिंग पे था, जी वो, जी हम तो ध्यान नहीं देते, जी फोन पड़ा रहता है इधर उधर। ऐसे मतलब कई तरह की चीजें होती हैं। इसी प्रकार से कुछ लोग इतने मासूम भोले बनकर क्या कहते हैं बात पूछेंगे, चर्चा करेंगे। उनको अपना फैसला मालूम होता है, अपनी नीतियां मालूम होती है, अपना सब कुछ रहता है। लेकिन जैसे कुछ सामने वाले ने कोई बात पूछ ली, अच्छा जी आप बताइए जी, देखिए जी हमें तो इतना ज्ञान नहीं है जी, हमें तो इतनी समझ है नहीं, आप तो तजुर्बेकार है, आप दिल से बता रहे हो, वो दिमाग से चल रहे हैं आपका, कि कोई चीज मिल जाए, नहीं तो ठीक है, नहीं तो सीधी सीधी बात यह है, इतनी मासूम भोले बनकर ठगने की क्या जरूरत है, चतुराई दिखाने की क्या जरूरत है। सीधी सी बात है। हम भी सलाह लेते हैं, हम भी पूछते हैं, मेरे प्यारे बच्चों ऐसे कभी मत करना। आपको कहना देखो जी मेरे पास तो ये प्रोग्राम है, मैंने ये सोच रखा, मेरा मेरा फैसला ये है, या मेरा ये जो मैंने नीति तय की है, आपको मेरी इस नीतियों में कुछ जोड़ना हो या घटाना तो वो बताइए। तब तो मजा आता है। देखो एकदम प्लेन हार्टेड बात है, ठीक है ना। लेकिन ये अपनी बात को एकदम से दबाकर छुपाकर सामने वाले को लेना, फिर उसके हिसाब से भी नहीं करना, करना वही जो आपने पहले दिमाग में सोचा हुआ है। तो इससे बड़ा आपका एक प्रकार से चतुराई का और क्या कहेंगे बताइए, इसका कोई जवाब तो नहीं है ना जिस बात का। इसी प्रकार से यही लोग अहंकारवश कभी भी जीवन में किसी को प्रोत्साहन देना, उत्साहवर्धन देना कोसों दूर है, इनकी डायरी में नहीं है, डिक्शनरी में। केवल जहां पे इनका खुदगर्जी हो, इनका स्वार्थ पूर्ति हो, वहां पे देंगे, वो भी नपे तुले शब्दों में। बाकी हमेशा ही कहेंगे जी हमें तो बोलने की आदत नहीं है जी, हम तो, हमारे पास आपकी तरह शब्द नहीं है जी। अपने मुद्दे में सब माहिर हैं, लेकिन छोटी छोटी चीजों को लेकर नहीं कुछ करते। आप इनसे कितनी भी कोई बात अच्छे ढंग से भी आप कह देंगे, कर देंगे, लेकिन चुप लगा जाएगा इनको। फिर कहेंगे जी मेरे को पेट में बात पचाने की बहुत आदत है, हमें तो चुप लगाने की आदत है जी। लेकिन नहीं, सब कुछ समझते हुए भी भोले बनना, सब कुछ करना, ठीक ना, ये इनकी फितरत होती है जी, ये इनकी फितरत होती है, और कोई बात नहीं है। आप कुछ भी इनको क्या कहते हैं मैसेज भी देंगे तो भी चुप लगा जाएंगे। अगर इनको इनको लगेगा भी नहीं, मेरे को नहीं जवाब देना, तो कहेंगे जी हमने देखा ही नहीं था जी, हमने पढ़ा ही नहीं था जी, हमने सुना ही नहीं था। जो भी कुछ कुछ ऐसी बातें जो जरूरी हो, बहुत महत्वपूर्ण जीवन की ना, वो चीजें। और अंतिम चीज ये, जब अपना ही व्यक्ति आपको छल जाए, आपको अपने स्वार्थ की पूर्ति हेतु, खुदगर्जी हेतु आपको छलने लगे, तो देखो जी मन भी छलनी होने लगता है। क्यों कर रहे हैं, मैंने इनके साथ क्या करा, मैं इनको कभी कुछ कोई चीज के लिए मना करी, जब क्या खुले दिल के हैं। फिर भी वो अपनी छोटी सी कोई स्वार्थ पूर्ति के लिए आपको जब छलता है, तो मन में तकलीफ बनती है। ये मैंने पॉइंट इसलिए आखिर में लिया कि ये पॉइंट उन सज्जन का था, और एक पॉइंट रिश्तेदारी वाला था। तो इसीलिए पहला पॉइंट और आखिरी पॉइंट लेकर मैंने आपको यही बताना चाहा। अब इसका हल क्या है, हल कुछ भी नहीं है। लोग जैसे थे वैसे ही रहेंगे। आप अपने मन को पीड़ा देना चाहते हो दे लो जितने दिन भी, लेकिन ये कि इसको इमीडिएट नहीं तो कुछ देर में या रात भर में विचार विमर्श करके अपने आप को सेट कर लेना चाहिए। और इसमें भगवान का जाप बहुत अच्छा रहता है, कुछ पॉजिटिव टॉक्स सुनना या पढ़ना, वो दोनों चीजें सहायक होती हैं। अपने मन को खुद ही समझा के चुप लगा लीजिए, कोई नहीं, पीड़ा मेरे भी होती है, सबको होती है, उनको भी हो रही थी जिन्होंने पूछा। उनको यही जवाब दिया कि आप अपने आप को वापिस से रिकाउंट करिए, कुछ देर भगवान का जाप करिए, कुछ अच्छी पुस्तकें पढ़िए, या यूट्यूब पे कुछ अच्छे पॉजिटिव विचार सुनिए, जिससे आपका मन शांत हो जाएगा। क्योंकि दुनिया ऐसी है, एक राजस्थानी कहावत है, किस किस को रोइएगा, किस किस को धोइएगा, खा पी कर मस्त होकर सोइएगा। तो इसी चीज पे ही आप क्या कहते हैं पालन करेंगे। मंगलो, नमस्कार।